यह कहानी एक गरीब बूढ़े बाबा की है जिसकी किस्मत उसके घर एक बाघ के आने के बाद बदल गई। कहानी कैसी है, आइए इसे अंत तक सुने। शाम की हवा जंगल के किनारे सूखे खेतों को धीरे धीरे सहला रही थी। छोटी छोटी टहनियां जमीन पर गिर रही थीं। उनमें से कुछ एक बूढ़े आदमी के पैरों के नीचे कुचल गईं, जो झुकी हुई पीठ के साथ धीरे धीरे चल रहा था। वही था बाबा रामदास, एक ऐसा आदमी जिसे समय ने एक सज्जी हुई लक्की के तने की तरह नरम कर दिया था। बाहर से सख्त, अंदर से खोखला। हर शाम वह सूखी टहनियां और पत्ते इकट्ठा करता और उन्हें गांव के नुक्क पर चाय की दुकान पर बेच देता। उससे मिले पैसों से वह थोड़ा चावल और कभी कभी दिए के लिए मिट्टी का तेल खरीद पाता था। बहुत कम लोग जानते थे कि जंगल के किनारे बनी वह छोटी सी झोपड़ी कभी हंसी खुशी का ठिकाना हुआ करती थी। एक ऐसी जगह जहां उसकी पत्नी पार्वती गाते गाते चूल्हा जलाती थी। एक ऐसी जगह जहां उसका इकलौता बेटा अर्जुन नदी से पकड़ी छोटी छोटी मछलियां लेकर दौड़ता हुआ आता था। लेकिन यह पुरानी बात थी, इससे पहले कि दुनिया ने रामदास के दिल को थामे हुए छोटे छोटे धागों को तोड़ दिया था। अब उस घर में केवल चूहों की आवाज, लकड़ी की चरमराती आवाज और खुद रामदास की सांसें ही बची थीं। शाम का आसमान बादलों से घिर गया और बारिश की बूंदें फूस की छत पर धीरे धीरे टपकने लगीं, जो जगह जगह से टपक रही थी। पानी एक पुरानी बाल्टी में गिरकर टिक टॉक की ध्वनि पैदा कर रहा था, जैसे कोई घड़ी अकेलेपन का समय गिन रही हो। रामदास चूल्हे के सामने बांस की चारपाई पर बैठा कांपती हुई छोटी सी आग को देख रहा था। उसकी आंखें धुंधली थीं, उसके हाथों की त्वचा पर झुर्रियां थीं और मिट्टी से गंदी थीं। आह पार्वती, वह धीरे से बुदबुदाया। पहले जब मैं इस तरह भीगकर घर आता था तो तुम कितना गुस्सा होती थीं। अब मुझे डांटने वाला कोई नहीं है। उसने दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर को देखते हुए एक कड़वी मुस्कान दी। तस्वीर में वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ खेत के सामने खड़ा था, जब वे सब साथ थे, जवान थे। तस्वीर अब फीकी पड़ने लगी थी। उसका एक कोना फटा हुआ था, लेकिन रामदास के लिए यह एकमात्र अनमोल खजाना था। बाहर जंगल में सरसराहट हुई। बारिश की बूंदों की आवाज पेड़ों के पीछे से आती एक गहरी दहाड़ में मिल गई। गांव के लोग एक बड़े बाघ के पहाड़ से नीचे आने की खबर से बेचैन थे। कई मवेशी गायब हो गए थे, यहां तक कि एक भैंस की गर्दन फटी हुई मिली थी। गांव वाले उसे धारीदार पुराने जंगल का रक्षक कहते थे। उनका मानना था कि वह जानवर सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि एक संरक्षक आत्मा थी जो जंगल के कटने से नाराज थी। लेकिन रामदास के लिए जंगल कोई डरावनी जगह नहीं थी। जंगल एक पड़ोसी था जो उसे समझता था। वह अक्सर बड़े पेड़ों के नीचे चलते हुए खुद से बातें करता, उभरी हुई जड़ों और काई लगी चट्टानों को सलाम करता। नमस्ते पुराने साल के पेड़, वह हर बार गुजरते हुए कहता। आज मैं तुम्हारी कुछ टहनियां फिर से ले रहा हूं। रात जल्दी आ गई, बारिश और तेज हो गई। हवा ने केले के पत्तों को इतनी जोर से हिलाया कि तेज सरसराहट हुई। रामदास ने बांस की खिड़की बंद की और मिट्टी का दिया जलाया। जब भी हवा चलती, वह जर्जर झोपड़ी धीरे से कांप उठती। वह चूल्हे के पास बैठकर अपने पतले हाथों को सेंकने लगा। बाहर घर के पीछे से एक भारी दहाड़ सुनाई दी। रामदास ने धीरे से सिर उठाया, न हैरान न घबराया, बस चुपचाप सुनता रहा। उस दहाड़ के बाद टहनियों के घिसने और गीली मिट्टी पर भारी कदमों की आवाज आई। खट्टाक, किसी चीज ने उसके घर के पीछे बांस की बाड़ को तोड़ दिया। रामदास ने लकड़ी का डंडा उठाया और धीरे धीरे पिछले दरवाजे की ओर बढ़ा। उसका हर कदम सधा हुआ था, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने थोड़ा सा दरवाजा खोला और तुरंत ठंडी हवा के साथ खून की गंध कमरे में घुस आई। दिए की रोशनी ने कीचड़ भरी जमीन पर एक बड़े आकार की आकृति को रोशन किया। एक धारीदार बाघ, उसका शरीर कांप रहा था, उसके पैर से खून बह रहा था और उसकी आंखें सीधे रामदास की ओर देख रही थीं। एक पल के लिए समय रुक गया। रामदास दरवाजे पर मूर्ति की तरह खड़ा रहा। बाघ एक छोटे भैंसे जितना बड़ा था और हाँफ रहा था। उसकी जीभ थोड़ी बाहर निकली हुई थी, उसके रोएं बारिश से भीगे हुए थे। उसके शरीर के एक तरफ एक बड़ा घाव था, जैसे किसी गोली या जाल का निशान हो। रामदास जानता था कि उसे भागना चाहिए, दरवाजा बंद करना चाहिए, खुद को अंदर बंद कर लेना चाहिए। लेकिन बाघ की आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उसके डर को रोक दिया।
उसने गुस्सा नहीं देखा, न ही क्रूरता। उसने जो देखा वह था दर्द, थकान, अकेलापन। हे भगवान, उसने फुसफुसाया, तू भी घायल है बेटा। दूर कहीं बिजली कड़की। बाघ धीरे से हिला, लेकिन उसने हमला नहीं किया, बस जमीन पर सिकुड़कर कांपता रहा। रामदास ने उसे देर तक देखा, फिर एक ऐसा पागलपन भरा फैसला लिया जो शायद उसके जैसा अकेला आदमी ही कर सकता था। उसने अपना डंडा नीचे रखा, पास आया और कांपते हाथों से बारिश के पानी से भरी एक छोटी बाल्टी उठाई। शांत रहे, मैं तुझे चोट नहीं पहुंचाऊंगा। उसने एक छोटी आग जलाई, पानी उबाला, फिर एक पुराना कपड़ा लिया। उसने धीरे धीरे बाघ के पैर पर लगे घाव को साफ किया। जानवर ने दर्द से कराह उठा, लेकिन विरोध नहीं किया। रामदास धीरे धीरे बात करता रहा, जैसे वह अपने ही बच्चे को शांत कर रहा हो। इंसान भी अक्सर घायल होते हैं बेटा, उसने कहा। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसे छिपाना जानते हैं। उस रात समय धीरे धीरे बीता, बारिश बिना रुके बरसती रही। रामदास फर्श पर बैठा, बाघ के घाव पर अपनी पुरानी धोती से फाड़े हुए कपड़े से पट्टी बांध रहा था। बीच बीच में वह रुककर उस जानवर का चेहरा देखता। उसकी आंखें बड़ी, सुनहरी, पीली थीं, जो दिए की रोशनी में चमक रही थीं। उस निगाह में कुछ था, सिर्फ एक जंगली जानवर नहीं, बल्कि एक बूढ़ी आत्मा जो अकेलेपन को समझती थी। मेरा भी एक बेटा था, रामदास ने बाघ के धीरे धीरे उठते, गिरते सीने को थपथपाते हुए कहा। वह चला गया, कहता था शहर में काम करना चाहता है, लेकिन 10 साल हो गए, कभी वापस नहीं आया। पता नहीं जिंदा है या नहीं। यह दुनिया अजीब है ना? कभी कभी जो जाते हैं वे लौटते नहीं, और जिन्हें बुलाया नहीं जाता वे दरवाजा खटखटाने आ जाते हैं। बाघ ने अपनी आंखें खोलीं, रामदास को देर तक देखता रहा। हवा रुक गई, बारिश थम गई, केवल उन दोनों की सांसों की आवाज थी। उस रात न जाने कैसे उस जर्जर झोपड़ी में फिर से गर्माहट पैदा हो गई। अगली सुबह घना कोहरा छाया हुआ था। रामदास ने दरवाजा खोला। सुबह की हवा नम और ठंडी थी। अंदर बाघ अभी भी लेटा हुआ था, लेकिन उसकी सांसें अब नियमित थीं। रामदास ने उसके पास पानी का एक कटोरा और उबले हुए कंदमूल के कुछ टुकड़े रखे। हैरानी की बात यह थी कि बाघ ने उसे धीरे धीरे खा लिया, जैसे वह समझ गया हो। कुछ घंटों बाद दूर से इंसानी कदमों की आवाज सुनाई दी। गांव के 2 लोग बांस के भाले लेकर गुजर रहे थे। ए बाबा रामदास, उनमें से एक ने चिल्लाया। कल रात किसी ने यहां एक बड़े बाघ की परछाई देखी थी, सावधान रहना। रामदास ने एक सपाट मुस्कान दी। अरे शायद पेड़ की परछाई होगी, जंगल नाराज है, बस इतनी सी बात है। वे हंसे, लेकिन उनकी आंखों में शक था। अगर तुम्हें कोई अजीब संकेत दिखे तो हमें बताना, सरपंच ने जाल लगाने को कहा है। रामदास ने बस सिर हिलाया और उनके जाने का इंतजार किया। जैसे ही उनके कदम गायब हुए, उसने दरवाजा कसकर बंद कर लिया और अंदर लौट आया। बाघ उसे शांत नजरों से देख रहा था। रामदास उसके बगल में उकड़ू बैठ गया और धीरे से बोला, अभी बाहर मत निकलना बेटा, यहाँ के लोग जल्दी डरते हैं, जल्दी गुस्सा होते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि तू बुराई करने नहीं आया है। अगले कुछ दिन अजीब लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से बीते। रामदास और बाघ एक दूसरे की खामोशी को भरते हुए जी रहे थे। हर सुबह रामदास जंगल के किनारे टहनियां इकट्ठा करने जाता और हर शाम बाघ घर के नीचे इंतजार करता। कभी कभी वह बस बाहर देखता रहता, कभी सो जाता। रामदास ने उसके शरीर के रंग के कारण उसे धारीदार कहना शुरू कर दिया था। रात में झिंगुरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट उनका साथ देती। कभी कभी रामदास कहानियां सुनाता, इसलिए नहीं कि उसे उम्मीद थी कि कोई सुन रहा है, बल्कि इसलिए कि उसे किसी से बात किए हुए बहुत समय हो गया था। धारीदार, जानते हो, उसने एक रात कहा, जब मेरी पत्नी गुजरी तो मैंने घर के पीछे रजनीगंधा का एक फूल लगाया था, लेकिन अब वह कभी नहीं खिलता। शायद इसलिए कि मैं उससे कम बात करता हूं, शायद इसलिए कि मैंने उम्मीद करना छोड़ दिया है। बाघ ने सिर उठाया, उसकी आंखें दिए की रोशनी में चमक रही थीं। रामदास मुस्कुराया, तुम सुन रहे हो, है ना? मैं पागल हूं, एक बाघ से बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं तुमसे बात नहीं करूंगा तो मैं किसी से भी बात करना भूल जाऊंगा। वह धीरे से हंसा। सालों बाद एक अनजानी हंसी की आवाज। बाघ ने जवाब नहीं दिया। देश को मेस में लाकती हां, बस चूल्हे के पास लेट गया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं।
और उस रात बहुत समय बाद पहली बार रामदास चैन की नींद सोया। लेकिन यह शांति ज्यादा दिन नहीं चली। एक सुबह जब रामदास टहनियां लेकर लौटा तो उसने घर के चारों ओर गीली मिट्टी पर इंसानी पैरों और शिकारी कुत्तों के निशान देखे। वहां बाघ के बड़े पंजों के निशान भी थे। वह जानता था कि खतरा पास आ रहा है। शिकारियों ने निशान खोजना शुरू कर दिया था और अगर उन्हें पता चल गया कि धारीदार उसके पास के प्रह था घर में छिपा है तो वे उसे मारने में संकोच नहीं करेंगे। रामदास बांस की सीढ़ियों पर बैठा धुंध से ढके जंगल को देख रहा था। जब तुम ठीक हो जाओगे तो तुम्हें जाना होगा बेटा, उसने मन ही मन कहा। इंसानों की दुनिया बिना डरे प्यार करना नहीं जानती। धुंध के पीछे से एक धीमी दहाड़ सुनाई दी, जैसे कोई जवाब दे रहा हो। रात फिर से उतर आई। हवा अपने साथ गीली मिट्टी और रजनीगंधा के फूलों की महक लाई, जो न जाने क्यों इतने सालों बाद फिर से खिल उठे थे। रामदास घर से बाहर निकला और पीछे रजनीगंधा के पेड़ को देखा। छोटे छोटे सफेद फूल पत्तों के बीच लटक रहे थे और उसके नीचे जमीन पर बाघ के पंजों के निशान चांदनी में हल्के से चमक रहे थे। रामदास ने उन निशानों को देर तक देखा, फिर आसमान की ओर देखा। पार्वती, शायद यही भगवान का तरीका है मुझे अकेला न महसूस कराने का। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, खामोशी में मुस्कुराया। दूर जंगल की दिशा से एक लंबी दहाड़ गूंजी, डरावनी नहीं बल्कि अर्थपूर्ण, जैसे दुनिया वादा कर रही हो कि बुढ़ापे और अकेलेपन में भी सच्ची नेकी अभी भी चमत्कार को बुला सकती है। तुम्हारे घर से अजीब आवाजें आती हैं, लोगों ने कहा। जंगल का रक्षक अक्सर तुम्हारे पास आता है। अगर आत्मा आती है तो आने दो, शायद उसे भी सिर छिपाने के लिए एक जगह चाहिए। रामदास ने शांति से जवाब दिया, लेकिन मन ही मन वह चिंतित होने लगा था। उन शिकारियों के जाने के बाद वह अंदर लौट आया। धारीदार घर के एक कोने में बैठा था, उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। रामदास फर्श पर बैठकर उस जानवर को नम आंखों से देखने लगा। वे तुम्हें ढूंढ रहे हैं बेटा। यह दुनिया उसे महत्व देना नहीं जानती जिसे वह समझा नहीं सकती। बाघ धीरे धीरे पास आया और रामदास का हाथ चाटने लगा। बूढ़ा आदमी चुप हो गया, उसके आंसू बस यूं ही बह निकले। काश मेरा बेटा यहां होता तो शायद वह भी तुम्हारे दिल से कुछ सीखता। कुछ रातों बाद एक बड़ा तूफान आया। हवा चीख रही थी, बारिश बिना रुके बरस रही थी। अचानक घर के बाहर तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। उसके बाद चीखें आईं, जल्दी करो, स्रोत यहीं से है। देखो, जमीन पर बड़े निशान हैं। रामदास चौंक गया। उसने दिया बुझा दिया, धारीदार को देखा जो बेचैन होने लगा था। शांत रह बेटा, अभी चुप रह, उसने फुसफुसाया। लेकिन उसके घर का दरवाजा जोर जोर से पीटा जा रहा था। ढम ढम ढम। बाबा रामदास, हम जानते हैं कि बाघ तुम्हारे घर में छिपा है। रामदास खड़ा हो गया, उसका शरीर कांप रहा था। वह जानता था कि अगर उन्होंने धारीदार को ढूंढ लिया तो वे उसे बिना सोचे समझे गोली मार देंगे। उसने जल्दी से दरवाजा खोला। बारिश सीधे उसके चेहरे पर पड़ी। क्या बात है इतनी रात को? उसकी आवाज बैठी हुई थी। भैरव सिंह हाथ में बंदूक लिए खड़ा था। हमने उसके निशान यहां आते देखे हैं, झूठ मत बोलो। रामदास बारिश में तनकर खड़ा हो गया। तुम्हें एक बूढ़े, ठंड से कांपते आदमी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। रामू अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी घर के अंदर से एक जोरदार दहाड़ गूंजी। सभी शिकारी डरकर पीछे हट गए। उनकी बंदूकें उठ गईं। घर के अंदर बिजली की चमक में एक बड़ी परछाई दिखाई दी। धारीदार खड़ा था, उसके रोएं भीगे हुए थे, उसकी आंखें अंधेरे में जल रही थीं। भैरव सिंह ने बंदूक तान दी। हट जाओ बाबा, नहीं तो तुम्हें भी चोट लग सकती है। रामदास ने अपने हाथ उठाए, दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। उसका शरीर छोटा था लेकिन इरादा पक्का था। अगर तुम गोली चलाओगे तो पहली गोली मेरे शरीर से होकर गुजरेगी। शिकारी जम गए। बारिश और तेज हो गई, उनके डरे हुए चेहरों को भिगो रही थी। रामदास एक कदम आगे बढ़ा। तुम जानते हो उसमें और तुम में क्या फर्क है? वह सिर्फ भूख लगने पर हमला करता है, लेकिन तुम लालच के कारण हमला करते हो। रात में एक लंबी खामोशी छा गई। धारीदार की दहाड़ धीरे धीरे शांत हो गई और जानवर अंदर की ओर हट गया, सिर झुकाकर, जैसे वह समझ गया हो कि क्या हो रहा है। भैरव सिंह ने अपनी बंदूक नीचे की। रामदास को भ्रमित चेहरे से देखा। तुम पागल हो गए हो बाबा, वह एक जंगली जानवर है। रामदास ने उसे आंसुओं से भरी आंखों से देखा, लेकिन वह कई इंसानों से ज्यादा प्यार के बारे में जानता है।
बारिश और तेज हो गई। शिकारी आखिरकार उस घर को अंधेरे में छोड़कर चले गए। रामदास ने धीरे धीरे दरवाजा बंद किया। उसके घुटने कांप रहे थे। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, धारीदार पास आया और उस बूढ़े आदमी के सामने सिर झुका दिया। रामदास ने कमजोर हाथों से उसका सिर सहलाया। तुमने बहुत से लोगों को डरा दिया बेटा, लेकिन डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा जब तक तुम खुद से जा नहीं सकते। उस रात रामदास थके हुए धारीदार के बगल में बैठा। तनाव के कारण उसके शरीर का पुराना घाव फिर से खुल गया था। रामदास ने गर्म पानी से धीरे धीरे खून साफ किया। इंसान उस चीज पर गोली चलाते हैं जिससे वे डरते हैं, उसने धीरे से कहा, लेकिन वे कभी यह नहीं सीखते कि जिसे उन्होंने घायल किया है उसे ठीक कैसे किया जाए। बाघ ने उसे कोमल आंखों से देखा। बारिश और दो प्राणियों की सांसों के अलावा कोई आवाज नहीं थी, जो दोनों ही घायल थे, एक दुनिया से, दूसरा गोली से। चूल्हे की आग टिमटिमा रही थी। रामदास ने अपना चेहरा टपकती छत की ओर उठाया, बारिश को देखते हुए। अगर कल मैं न उठूं तो याद रखना धारीदार, सभी इंसान तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहते। बाघ पास आया और धीरे से अपना सिर रामदास के घुटने पर रख दिया। बूढ़ा आदमी चुप हो गया, फिर मुस्कुराया। तुम समझते हो? हाँ, तुम समझते हो। वह रात लंबी लगी, लेकिन गर्म थी। बाहर तूफान गरज रहा था। अंदर दो आत्माएं एक दूसरे को शांत कर रही थीं, एक दूसरे के घाव भर रही थीं। शब्दों से नहीं, बल्कि विश्वास करने के साहस से। उस सुबह कोहरा बहुत घना था, जैसे जंगल ने जानबूझकर इंसानी दुनिया से अपनी आंखें बंद कर ली हों। बाबा रामदास अपने घर के सामने खड़ा था, लकड़ी का डंडा पकड़े, सफेद चादर से ढकी घाटी को देख रहा था। ठंडी हवा हड्डियों में चुभ रही थी। उस कोहरे के नीचे कुछ बदला हुआ महसूस हो रहा था। पक्षियों का शोर सामान्य की तरह नहीं था। जंगल शांत था, बहुत ज्यादा शांत। घर के पीछे धारीदार रजनीगंधा के पेड़ के नीचे लेटा था, जिस पर फूल खिले हुए थे। फूलों की खुशबू मीठी थी, लेकिन उसमें एक कड़वाहट भी थी। रामदास पास आया, बड़े बाघ के सिर को थपथपाया। तुम ठीक हो गए बेटा, तुम्हारे पैर का घाव सूख गया है, शायद अब तुम्हें जंगल में वापस जाना होगा। बाघ ने सिर उठाया, गहरी पीली आंखों से देखा। वह हिला नहीं, बस एक धीमी आवाज निकाली, दहाड़ नहीं, बल्कि एक शिकायत जैसी। रामदास कड़वाहट से मुस्कुराया। मैं जानता हूं, मैं भी नहीं चाहता कि तुम जाओ, लेकिन दूसरे इंसान मेरे जैसे नहीं हैं। वे बिना डरे प्यार करना नहीं समझते। कोहरा पेड़ों के बीच धीरे धीरे सरक रहा था। दूर अस्पष्ट रूप से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। रामदास मुड़ा, उसका चेहरा तन गया। वह उस आवाज को जानता था, खोजी कुत्तों की आवाज। गांव की सड़क के छोर पर वही तीन शिकारी जो पहले रामदास के घर आए थे, अब नई बंदूकें लेकर दो बड़े कुत्तों के साथ चल रहे थे। उनके पीछे सरपंच भी था, जो कथित तौर पर ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए आया था। बाघ के निशान साफ हैं सरपंच जी, भैरव सिंह ने कीचड़ भरी जमीन को जांचते हुए कहा। यह देखिए, पंजे के निशान अभी भी गीले हैं, बहुत बड़े हैं। सरपंच ने सिर हिलाया। अगर यह सच है कि बाघ रामदास के घर के आसपास छिपा है, तो हमें संकोच नहीं करना चाहिए। बहुत से मवेशी गायब हो गए हैं, लोग बेचैन हैं। रामू ने ठंडे स्वर में कहा। वह बूढ़ा अजीब है, हो सकता है कि वह जानबूझकर उस जानवर को छिपा रहा हो। कहते हैं कि वह जंगल के किनारे खुद से बातें करता है। वे धीरे से हंसे, लेकिन उनके दिलों में एक छिपा हुआ डर था। कोई भी वास्तव में पुराने जंगल के उस बाघ का सामना करने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन लालच, मान्यता प्राप्त करने की इच्छा और शहर से इनाम पाने की चाहत ने उन्हें डर भुला दिया था। दूर बाबा रामदास की बांस की झोपड़ी कोहरे के पीछे धुंधली दिखाई दे रही थी। वे उस दिशा में बढ़ने लगे। रामदास चूल्हे के सामने बैठा खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। धारीदार घर के कोने में चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी आंखें खिड़की पर टिकी थीं। शांत रह बेटा, रामदास ने धीरे से कहा। मुझे पता है कि वे आ रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। कदमों और कुत्तों के भौंकने की आवाज और करीब आ गई। उसके घर का दरवाजा जोर से पीटा गया। ढम ढम। रामदास, हम जानते हैं कि बाघ यहां है, भैरव सिंह ने बाहर से चिल्लाया। एक ऐसे जानवर की रक्षा मत करो जो गांव के लिए खतरा है। रामदास ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली, फिर उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। ठंडी हवा के साथ कोहरा अंदर आ गया। सुबह का नमस्कार बेटा, उसने धीरे से कहा। इतनी सुबह सुबह क्या शोर मचा रहे हो? रामू ने घर के सामने जमीन की ओर इशारा किया। निशान साफ हैं बाबा,
इसी तरफ आए हैं। अनजान बनने का नाटक मत करो। रामदास ने कीचड़ भरी जमीन को देखा। यह सच था कि बड़े पंजे के निशान साफ दिख रहे थे, लेकिन वह बस हल्का सा मुस्कुराया। जब जंगल नाराज होता है तो वह जहां चाहे वहां आता है। मैं उसे रोक नहीं सकता। भैरव सिंह ने तीखी नजरों से देखा। हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी होगी। रामदास दरवाजे के सामने तनकर खड़ा हो गया। यह घर छोटा है लेकिन यादों से भरा है। मैं किसी को भी बुरे इरादे से अंदर आने की इजाजत नहीं दूंगा। एक पल की खामोशी छा गई। केवल कुत्तों के जोर जोर से भौंकने और उनकी भारी सांसों की आवाज थी। सरपंच ने अधिक शांति से बात करने की कोशिश की। बाबा रामदास, हम आपको चोट पहुंचाना नहीं चाहते, लेकिन यह सबकी सुरक्षा के लिए है। रामदास ने थोड़ा सिर झुकाया। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। किसकी सुरक्षा? तुम लोग जो बिना इजाजत पेड़ काटते हो, खेतों के लिए जंगल जलाते हो, पैसों के लिए जानवरों को मारते हो, और जब एक प्राणी विरोध करता है तो तुम उसे खतरा कहते हो। भैरव सिंह को गुस्सा आ गया। उसने अपनी बंदूक उठाई। बहुत हुआ। अगर यह बूढ़ा उस जानवर की रक्षा करेगा तो हम जबरदस्ती करेंगे, लेकिन इससे पहले कि वह एक कदम आगे बढ़ाता, घर के अंदर से एक जोरदार दहाड़ गूंजी। उस आवाज ने कुत्तों को डर से चीखने पर मजबूर कर दिया। उनकी पूंछें पैरों के बीच घुस गईं। धारीदार दरवाजे पर प्रकट हुआ। उसका शरीर विशाल था। उसके रोए खड़े थे। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। वह रामदास के पीछे खड़ा था, लेकिन हमला नहीं कर रहा था, बस उन हथियारबंद इंसानों को घूर रहा था। रामदास ने अपना हाथ उठाया, धारीदार के सामने खड़ा हो गया। डरो मत, उसने जानवर से धीरे से कहा। मैं यहां हूं। भैरव सिंह ने अपनी बंदूक थोड़ी नीचे की, लेकिन अभी भी घबराहट से देख रहा था। बाबा हट जाओ, मुझे उसे गोली मारनी होगी। रामदास मुड़ा। उसकी आवाज बैठी हुई थी। अगर तुम गोली चलाओगे तो पहली गोली मेरे शरीर से होकर गुजरेगी। सब जम गए। हल्की बूंदा बांदी फिर से शुरू हो गई। उनके चेहरों पर टपक रही थी। रामदास आगे बढ़कर उनके और बाघ के बीच खड़ा हो गया। वह हमला नहीं कर रहा है, वह बस एक सुरक्षित जगह ढूंढ रहा है, ठीक वैसे ही जैसे हम घायल होने के बाद घर ढूंढते हैं। रामू ने बूढ़े आदमी को देर तक देखा। तुम उस जानवर का बचाव क्यों कर रहे हो बाबा? वह इंसान नहीं है। रामदास हल्का सा मुस्कुराया। शायद इसलिए कि इंसान भूल गए हैं कि इंसान कैसे बना जाता है। उस धुंधली सुबह में एक लंबी खामोशी छा गई। सरपंच ने बूढ़े आदमी को उन आंखों से देखा जो अब नरम होने लगी थीं। बाबा रामदास, अगर वह सच में खतरनाक नहीं है तो उसे यहां से बहुत दूर भेज दो, इससे पहले कि दूसरे गांव वाले और ज्यादा हथियार लेकर आ जाएं। रामदास ने सिर झुकाया। ठीक है, लेकिन कृपया थोड़ा समय दो। उसके शरीर के घाव अभी तक भरे नहीं हैं। भैरव सिंह अभी भी इनकार करना चाहता था, लेकिन सरपंच ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हम अभी चलते हैं। इस बूढ़े आदमी को खुद ही निपटने दो। एक एक करके वे पगडंडी से नीचे उतर गए, उस घर को कोहरे में छोड़कर। धारीदार ने एक धीमी आवाज निकाली। उसकी आंखें तब तक उनका पीछा करती रहीं जब तक वे नजरों से ओझल नहीं हो गए। उस शाम कोहरा अभी भी नहीं छोटा था। बारिश तेज होने लगी। रामदास धारीदार के सामने बैठा, उसके शरीर के घाव को देख रहा था जो सुबह के तनाव के कारण फिर से खुल गया था। हमें आज रात ही निकलना होगा बेटा, उसने धीरे से कहा। वे और ज्यादा लोगों के साथ वापस आएंगे। बाघ ने उसे ऐसे देखा जैसे वह समझ गया हो। रामदास ने उबले हुए कंदमूल, एक कपड़ा और एक छोटा मिट्टी का दिया एक बोरी में तैयार किया। उसने उसे अपनी पीठ पर बांधा और घर का पिछला दरवाजा खोला। अगर मैं वापस न आया तो यह घर हवा का हो जाएगा। वह बुदबुदाया। बारिश बिना रुके बरस रही थी। वे धीरे धीरे जंगल की ओर चले। रामदास के पैर कीचड़ में धंस रहे थे। धारीदार उसके बगल में चल रहा था। उसका शरीर विशाल था। उसके कदम शांत थे, जैसे जंगल ने उनके लिए एक विशेष रास्ता बना दिया हो। आसमान में बिजली कड़की। एक पल की रोशनी ने रामदास का चेहरा दिखाया जो बारिश और आंसुओं से भीगा हुआ था। चिंता मत करो बेटा, उसने धीरे से कहा। मुझे एक जगह पता है, नदी के किनारे एक गुफा, वहां सुरक्षित है। रात ने दुनिया को निगल लिया। बारिश थमने लगी। वे एक बड़े पेड़ की जड़ों के पीछे छिपी एक बड़ी गुफा में पहुंचे। रामदास ने छोटा मिट्टी का दिया जलाया। धुंधली रोशनी ने गीली पत्थर की दीवारों और गुफा के मुंह ने के बाहर चमकती नदी के पानी को रोशन किया।
धारीदार जमीन पर लेट गया, थका हुआ। रामदास ने अपनी पीठ से कपड़ा खोला, नदी से पानी लिया और जानवर के घाव को धोया। मुझे यह जगह पता है, उसने धीरे से कहा। मैं पहले अपने बेटे के साथ यहां अक्सर आता था। उसे इस नदी के किनारे मछली पकड़ना पसंद था। वह एक पल के लिए चुप हो गया। उसकी आवाज कांप रही थी। अगर वह जिंदा होता तो शायद वह भी तुम्हें दोस्त कहता। धारीदार ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें दिए की रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थीं। रामदास मुस्कुराया और उसका सिर थपथपाया। सो जाओ बेटा, मैं आज रात तुम्हारी रखवाली करूंगा। लेकिन दुनिया सच्चे लोगों को आसानी से शांति नहीं देती। दूर से फिर कदमों की आवाज सुनाई दी। शिकारी वापस आ गए थे, इस बार मशालें लेकर। ज्यादा लोग और खोजी कुत्ते जो जोर जोर से भौंक रहे थे। वे लाथा गीली मिट्टी पर निशानों का पीछा कर रहे थे। नदी की ओर, जल्दी करो, मुझे सामने रोशनी दिखाई दे रही है। भैरव सिंह की आवाज हल्की बारिश के बीच गूंजी। रामदास ने गुफा के अंदर से आवाज सुनी। वह जल्दी से खड़ा हो गया, अपना डंडा पकड़कर। धारीदार ने उसे तीखी नजरों से देखा। लड़ने के लिए तैयार? नहीं बेटा, रामदास ने फुसफुसाया। आज रात और खून नहीं बहेगा। वह गुफा से बाहर आया, उसके मुंह के सामने खड़ा हो गया, नजदीक आती मशालों का सामना करते हुए। बारिश उसके चेहरे पर टपक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। रुक जाओ, वह चिल्लाया। शिकारी रुक गए, उस बूढ़े आदमी को देखते हुए जो कोहरे में अकेला खड़ा था। भैरव सिंह एक कदम आगे बढ़ा। हट जाओ बाबा, हम जानते हैं कि बाघ अंदर है। रामदास ने सिर हिलाया। वह अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा, उसे बस एक ठिकाना चाहिए। तो फिर मुझे खुद ही पक्का करने दो। भैरव सिंह ने बंदूक उठाई। इससे पहले कि भैरव सिंह की उंगली ट्रिगर दबाती, एक जोरदार दहाड़ ने हवा को हिला दिया। धारीदार गुफा से बाहर आया। रामदास के पीछे झुके हुए शरीर और खड़े रोए के साथ खड़ा हो गया। लेकिन इस बार उसकी दहाड़ हमला करने के लिए नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। रामदास मुड़ा, धारीदार को आंसुओं से भरी आंखों से देखा। नहीं बेटा, नहीं। लेकिन भैरव सिंह घबरा गया। उसने गोली चला दी। गोली बाघ के कंधे पर लगी। उसके धारीदार रोए के बीच खून का फव्वारा फूटा। जानवर दर्द से दहाड़ा और गिर गया। नहीं, रामदास चिल्लाया। दौड़कर बाघ के शरीर से लिपट गया। भैरव सिंह पीछे हट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। बारिश और तेज हो गई। एक एक करके मशालें बुझा रही थी। रामदास ने हांफते हुए धारीदार को देखा। हिम्मत रखो बेटा, हिम्मत रखो। बाघ ने उसे देखा, फिर बची हुई ताकत से खड़ा होकर रामदास के शरीर को धीरे से दूर धकेल दिया। वह डरे हुए शिकारियों की ओर मुड़ा, बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें एक एक करके देखने के लिए। जैसे कहना चाहता हो, मैं कभी लड़ना नहीं चाहता था। फिर वह कोहरे में चला गया। बारिश ने धीरे धीरे उसके शरीर को निगल लिया, जब तक कि जमीन पर केवल बड़े पंजों के निशान और खून ही नहीं बचा, जो नदी के पानी के साथ बह रहा था। रामदास नदी के किनारे चुपचाप खड़ा रहा। बारिश उसके चेहरे पर टपक रही थी, आंसुओं के साथ मिलकर। शिकारियों ने पास आने की हिम्मत नहीं की। सरपंच ने उसे देर तक देखा, फिर सिर झुका लिया। हमसे गलती हो गई बाबा रामदास, उसने धीरे से कहा। बूढ़े ने जवाब नहीं दिया। वह बस धीरे धीरे बहती नदी को देखता रहा, जो कोहरे के बीच खून के लाल रंग को फीका कर रही थी। वह बस जीना चाहता था, उसने फुसफुसाया। लेकिन दुनिया अलग लोगों के लिए जगह नहीं देती। वह धीरे धीरे गुफा की ओर चला, अपना कपड़ा और डंडा उठाया। गुफा के मुंह पर उसे धारीदार का एक रोया मिला, जो हल्का सा चमक रहा था। उसने उसे अपनी कमीज की जेब में रख लिया। अगर भगवान ने चाहा, उसने धीरे से कहा, तो मैं उससे फिर मिलना चाहूंगा। एक ऐसी जगह पर जहां कोई शिकारी और डर न हो। कोहरा और घना हो गया। रामदास अकेला घर की ओर चला गया। उसका डंडा गीली मिट्टी पर टकरा रहा था। दूर से एक धीमी दहाड़ की आवाज एक बार फिर सुनाई दी, एक फुसफुसाहट की तरह कोमल। रामदास रुका, जंगल की ओर देखकर मुस्कुराया, आंसुओं के साथ। जा बेटा, जंगल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उस घाटी पर रात धीरे धीरे उतर आई, जो अभी भी शाम की बारिश से नम थी। बाबा रामदास का छोटा सा घर अब बिना रोशनी के अंधेरा था। उसकी छत टपक रही थी, लकड़ी नम थी और रसोई के कोने में चूल्हा बहुत पहले बुझ चुका था। वह ठंडे बांस के फर्श पर अकेला बैठा था, हाथ में धारीदार का एक रोया पकड़े हुए। वह रोया नरम और गर्म था, अभी भी उस प्राणी के जीवन की धड़कन को संजोए हुए था जिसे वह प्यार करता था।
उस नदी वाली रात को 3 दिन बीत चुके थे। 3 बिना सोई रातें, 3 प्रार्थनाओं से भरी रातें। बाहर फिर से बारिश होने लगी, तेज नहीं लेकिन इतनी कि जमीन से कोहरा उठ सके। छत पर पानी की हर बूंद समय की धड़कन बन गई थी जो उसके साथ बूढ़ी हो रही थी। रामदास ने नारियल के खोल में जलाई छोटी सी आग को देखा। आग मंद थी लेकिन उसके झुर्रियों वाले और थके हुए चेहरे को प्रतिबिंबित करने के लिए काफी थी। धारीदार, उसकी आवाज कांप रही थी। तुम शायद बहुत दूर चले गए हो, लेकिन हर रात मैं हवा के बीच तुम्हारी आवाज सुनता हूं। उसने सिर झुकाया, उस रोए को और कसकर पकड़ लिया। शायद भगवान ने तुम्हारी किस्मत इस दुनिया में नहीं लिखी, लेकिन मेरे पास अभी भी उस जंगल की रक्षा करने का एक वादा है जिसे तुम प्यार करते थे। बारिश तेज हो गई, हवा घर के पीछे बांस के पत्तों से टकराई, लेकिन पानी की तेज आवाज के बीच कुछ और भी था। भारी कदमों की आवाज। रामदास ने अपनी पीठ सीधी की। वह कदम जंगल की दिशा से आ रहा था, भारी, लयबद्ध, जैसे किसी बड़े जानवर का कदम हो। उसने अपने घर के बांस के दरवाजे को देखा जो हिल रहा था, और अचानक हवा रुक गई, बारिश गायब हो गई, दुनिया शांत हो गई। घर का दरवाजा धीरे धीरे खुला हवा से। दरवाजे पर सफेद कोहरा अंदर आया और हवा में नाचने लगा। उस कोहरे के पीछे से एक आवाज आई, न दहाड़ न ही इंसानी कदम, एक लंबी गहरी लेकिन कोमल सांस की सरसराहट। बाबा रामदास जम गया। वह आवाज उसके कानों से नहीं बल्कि उसके सीने के अंदर से आ रही थी, उस जगह से जो कभी मट माट से भरी थी। धारीदार, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। कोहरे के पीछे एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वहां से धीरे धीरे एक बड़े बाघ का रूप प्रकट हुआ। उसका शरीर चांद की रोशनी की तरह कोमलता से चमक रहा था जो पानी पर गिरती है, लेकिन वह शरीर अब मांसल नहीं था। उसका कुछ मांसल माने ही इसको में जो पानी पर गिरती है पोरता है। हिस्सा पारदर्शी था, जैसे जीवित कोहरा हो। धारीदार अंदर आया और उसके हर कदम ने बांस के फर्श पर सुनहरा प्रकाश छोड़ा। रामदास उसे अविश्वास से देखता रहा। तुम वापस आ गए। बाघ ने सिर झुकाया। उसकी आवाज बिना होठों के हवा में धीमी थी। मैं कभी गया ही नहीं था। रामदास ने आंसुओं को रोकते हुए अपना सीना टटोला। तुम जंगल के रक्षक हो। हाँ, मैं मूर्ख हूं, मुझे अब समझ में आया। धारीदार ने उसे देखा और उसकी आंखों में एक गर्मजोशी भरी रोशनी थी। रक्षक नहीं, उसने फुसफुसाया, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। मैं एक वादा पूरा करने आया हूं। अचानक धरती धीरे से कांप उठी। घर के नीचे से एक नीली चांदी की रोशनी निकलने लगी, बांस के बीच से रेंगती हुई और पानी की तरह फैलती हुई। रामदास हक्का बक्का खड़ा हो गया। गिरने से बचने के लिए घर का खंभा पकड़ लिया। क्या हो रहा है? धारीदार ने जमीन की ओर देखा, फिर रामदास की ओर। तुमने अपने दिल में एक बीज बोया था बाबा, नेकी का बीज। भगवान ने जवाब दिया है। रोशनी और तेज हो गई। बांस का फर्श पैरों के नीचे गर्म हो गया। जमीन की दरारों से छोटे छोटे अंकुर निकलने लगे। धान, कंदमूल, रजनीगंधा के फूल सब एक साथ उगाए। चांदनी के नीचे हल्के से चमक रहे थे। रामदास का मुंह खुला रह गया, उसके आंसू बह निकले। भगवान, क्या यह सच है? धारीदार ने सिर झुकाया। चमत्कार कोई उपहार नहीं है बल्कि दिल का प्रतिबिंब है। तुमने बिना कुछ मांगे मदद की और अल्लाह ने उसे देखा। बाहर कोहरा धीरे धीरे छोंट गया। बारिश पूरी तरह से रुक गई। एक एक करके तारे निकलने लगे, अभी भी गीले पत्तों पर रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहे थे। रामदास ने खिड़की से बाहर देखा। उसके घर का पूरा आंगन अब धीरे धीरे चमक रहा था। घास, पेड़, यहां तक कि जमीन भी सांस लेती हुई लग रही थी। उसके आसपास की दुनिया एक प्रकाश के बगीचे में बदल गई थी। रामदास घुटनों के बल गिर गया, अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। धारीदार, मैं बूढ़ा हो गया हूं। मैं तुम्हारी इस सारी अच्छाई का बदला नहीं चुका सकता। धारीदार पास आया, अपना सिर एक गर्म थूथन से उठाया जो कोमल हवा की तरह था। तुमने इसे चुका दिया है बाबा, एक ऐसे प्यार से जो डरता नहीं। बाघ का शरीर धीरे धीरे प्रकाश के बिंदुओं में बदलने लगा, लेकिन उसकी आवाज अभी भी स्पष्ट थी। मैं पहले इस घाटी का रक्षक था, लेकिन इंसानों ने पेड़ काट दिए, मेरे बच्चों को गोली मार दी और धरती से किया पुराना वादा भूल गए। जब मैं घायल हुआ तो तुम ही थे जिसने मुझे गले लगाया। तुमने हमें याद दिलाया कि इंसानों के पास अभी भी दिल है। रामदास ने उसे देखा, उसकी आवाज कांप रही थी। तो फिर तुम्हें क्यों जाना पड़ रहा है? धारीदार हल्का सा मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसे केवल महसूस किया जा सकता था, देखा नहीं, क्योंकि एक रक्षक का काम खत्म हो गया है।
तुमने मेरी जगह ले ली है। उसका शरीर धीरे धीरे फीका पड़ गया, एक चमकते हुए प्रकाश में बदल गया जो रामदास के शरीर के चारों ओर लिपट गया और पूरी तरह से गायब होने से पहले धारीदार ने फुसफुसाया, कल सुबह देखना बाबा, दुनिया तुम पर फिर से मुस्कुराएगी। फिर वह प्रकाश गायब हो गया, केवल एक गर्माहट बची जो रामदास के सीने में समा गई। सुबह अप्रत्याशित चमत्कार के साथ आई। सूरज की किरणें उन पेड़ों से छनकर आ रही थीं जो अब घर के चारों ओर हरे भरे हो गए थे। पक्षी बांस की छत पर गा रहे थे और आंगन में हरी घास दूर तक फैली हुई थी। जो जमीन पहले बंजर थी उस पर अब कटाई के लिए तैयार धान उग आया था। बड़े कंदमूल, मक्का, यहां तक कि हर कोने में रजनीगंधा के फूल खिले हुए थे। रामदास घर से बाहर निकला, उसकी आंखें अविश्वास से देख रही थीं। यह असंभव था, लेकिन सच था। उसने रजनीगंधा का एक फूल तोड़ा, उसकी सुगंध ली। उसकी खुशबू बीती रात धारीदार की सांस की तरह कोमल थी। गांव की सड़क से ग्रामीण आने लगे। वे बांस की बाड़ के सामने रुक गए जो अब हरी पत्तियों से ढकी हुई थी। बाबा रामदास, एक महिला ने चिल्लाया, यह जमीन एक रात में कैसे बदल सकती है? भैरव सिंह भी आया। उसका चेहरा आश्चर्य से भरा था। वह अभी भी चिपके हुए अपराधबोध के साथ सिर झुकाए हुए था। बाबा, मैंने ही उस जानवर को गोली मारी थी, लेकिन तुम्हारे घर पर इतनी कृपा क्यों हुई? रामदास ने उसे देर तक देखा। क्योंकि तुमने पश्चाताप करने में देर नहीं की बेटा। भगवान उस दिल को अस्वीकार नहीं करते जो सीखना चाहता है। भैरव सिंह ने सिर झुकाया, उसके आंसू बह निकले। मैं मदद करना चाहता हूं बाबा, क्या मैं यहां रह सकता हूं? रामदास ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रह सकते हो, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा, फिर कभी किसी निर्दोष के लिए हथियार मत उठाना। भैरव सिंह ने सिर हिलाया। वे दोनों फिर आंगन में पौधे लगाने लगे, जबकि अन्य ग्रामीण मदद करने लगे। कुछ ही दिनों में रामदास के घर के आसपास की जमीन एक हरे भरे बगीचे में बदल गई। उस शाम रामदास बरामदे में बैठा नारंगी आसमान को देख रहा था। पश्चिमी आसमान में बादल एक दौड़ते हुए बाघ की आकृति बना रहे थे। वह मुस्कुराया, तुम अभी भी वहां हो, है ना? हवा धीरे धीरे आंगन से रजनीगंधा की खुशबू, कीड़ों की आवाज, पक्षियों का कलरव और पत्तों की सरसराहट को एक साथ मिलाकर एक शांतिपूर्ण गीत बना रही थी। रामदास ने अपनी आंखें बंद कर लीं। महसूस किया जैसे धारीदार पहले की तरह उसके बगल में बैठा हो, चुप लेकिन अर्थपूर्ण, दूर। गांव के बच्चे खेत में खेल रहे थे, खुशी से हंस रहे थे। वे धान और फूलों के बीच दौड़ रहे थे जो उस जमीन से उगे थे, जो पहले मृत थी। शाम का आसमान धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा था। सूरज की आखिरी किरणें लहराते धान पर टपक रही थीं और झींगुरों की आवाज पक्षियों के कलरव की जगह लेने लगी थी। उस खेत के बीच में जो पहले बंजर था, अब एक साधारण लकड़ी की झोपड़ी खड़ी थी जिसमें नई बांस की दीवारें और नारियल के पत्तों की छत थी जिसे करीने से ठीक किया गया था। उस झोपड़ी के सामने एक बूढ़ा बाबा बैठा था। उसका शरीर दुबला पतला था, उसका चेहरा जीवन की लकीरों से भरा था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी ओस की तरह साफ थीं। वह रामदास था, वह आदमी जो कभी गरीबी और अकेलेपन में रहता था। अब गांव वाले उसे हरा रक्षक कहते थे। उस चमत्कारी रात के बाद से रामदास के घर के आसपास की जमीन एक असाधारण जगह बन गई थी। पौधे बिना रुके उगते थे। घर के पीछे कुएं का पानी कभी नहीं सूखता था। यहां तक कि जब सूखा पड़ता तो पक्षी रजनीगंधा के पेड़ पर घोंसले बनाने आते और हिरण अक्सर नदी के किनारे पानी पीते देखे जाते थे। जो गांव वाले पहले जंगल से डरते थे, अब वे पेड़ लगाने और मिलकर बगीचे बनाने लगे थे। वे हर सुबह रामदास की मदद करने आते थे, कहने पर नहीं बल्कि इसलिए कि उनके दिलों में जीवन को बचाने की इच्छा पैदा हो गई थी। बच्चे केले और मक्के के पेड़ों के बीच दौड़ते थे, सिर पर नारियल के पत्तों की टोपी पहने। बाबा रामदास, वे चिल्लाते, देखो हिरण फिर से आ गया। बूहे ने जंगल की ओर दूर देखते हुए मुस्कुराया, उन्हें परेशान मत करो बेटा, उन्हें सुरक्षित महसूस करने दो। अगर वे आते हैं तो इसका मतलब है कि जंगल हम पर भरोसा करता है। बच्चे प्रशंसा से भरे चेहरे से सिर हिलाते। उनकी आंखों में बाबा रामदास सिर्फ एक बूढ़ा आदमी नहीं था, बल्कि एक जादुई रक्षक था जो प्रकृति से बात कर सकता था। एक दिन शहर से कुछ लोग आए। वे कैमरा, नोटबुक और मापने के उपकरण लेकर आए थे। उनमें से एक ने पर्यावरण विभाग के लोगों वाली सफेद शर्ट पहन रखी थी। क्या यह सच है कि यहाँ एक प्राकृतिक चमत्कार हुआ है श्रीमान? उन्होंने हरे भरे खेत को देखते हुए पूछा। रामदास धीरे से मुस्कुराया। अगर आप इसे चमत्कार कहते हैं
तो शायद यह सच है, लेकिन मेरे लिए यह सिर्फ प्रकृति है जो आखिरकार फिर से विश्वास करने लगी है। उन्होंने उसे आश्चर्य से देखा। फिर से विश्वास? रामदास ने सिर हिलाया। पहले इंसान केवल लेना जानते थे, अब हम देना सीख रहे हैं और भगवान अपने तरीके से जवाब देते हैं। उस समूह में शामिल एक युवा महिला ने रामदास को देर तक देखा, फिर धीरे से कहा, मैंने सुना है कि आपने एक बाघ को बचाया था, क्या यह सच है? रामदास ने एक पल के लिए आसमान की ओर देखा। मैंने उसे नहीं बचाया था, उसी ने मुझे बचाया था, लालच से, डर से, प्यार को भूलने से। महिला चुप हो गई। फिर उसने अपनी नोटबुक में कुछ लिखा, जबकि उसके आंसू लगभग गिरने को थे। एक और शाम, भैरव सिंह, जो अब एक अच्छा और मेहनती युवक बन गया था, जो पेड़ लगाता था, रामदास के साथ बरामदे में बैठा था। हल्की हवा चल रही थी जो पूरी तरह से खिले हुए रजनीगंधा की खुशबू ला रही थी। बाबा, भैरव सिंह ने धीरे से कहा, मैं अक्सर सपने देखता हूं। जंगल के अंदर मैं एक दहाड़ सुनता हूं, लेकिन उसकी आवाज कोमल होती है, डरावनी नहीं। रामदास मुस्कुराया। वह धारीदार है, वह अभी भी इस घाटी की रक्षा कर रहा है। कभी कभी अगर हमारा दिल साफ हो तो हम उसे सुन सकते हैं। भैरव सिंह ने सिर हिलाया। मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं बाबा, रक्षा करना, शिकार नहीं। रामदास ने उसे देर तक देखा, फिर अपना पुराना डंडा उठाया। तुम मुझसे बेहतर हो बेटा, तुम अभी जवान हो और तुम सही रास्ता जानते हो। अगर किसी दिन मैं न रहूं तो मुझसे वादा करो, लोगों को यह भूलने मत देना कि इस जंगल को हथियारों से नहीं बल्कि प्यार से बचाया गया था। भैरव सिंह ने सिर झुकाया, उस बूढ़े हाथ को पकड़ लिया। मैं वादा करता हूं बाबा। मौसम बदला, साल धीरे धीरे बीते। रामदास और बूढ़ा हो गया, उसके सारे बाल सफेद हो गए, लेकिन हर शाम वह अभी भी धीरे धीरे नदी के किनारे जाता था, उस जगह पर जहां धारीदार आखिरी बार कोहरे में गायब हुआ था। एक शाम आसमान में बादल छाए हुए थे और बारिश शुरू हो गई थी। पहली बूंद रामदास के हाथ की पीठ पर गिरी, फिर जमीन पर बह गई। वह मुस्कुराया। आह, तुम्हारी सांस की तरह कोमल बारिश, धारीदार। वह नदी के किनारे एक बड़े पत्थर पर बैठ गया, बहते पानी को देख रहा था। अचानक नदी के अंदर से एक कोमल, हल्की लेकिन वास्तविक रोशनी निकली। वह रोशनी पानी की धारा की तरह चली, सतह के नीचे एक सुनहरे बाघ की आकृति बनाती हुई। रामदास चौंक गया, फिर श्रद्धा से सिर झुकाया। तुम फिर आ गए बेटा। वह रोशनी धीरे से कांपी और हवा में एक कोमल आवाज गूंजी। दुनिया में समय कम है बाबा, लेकिन वादा उम्र के साथ खत्म नहीं होता। रामदास के आंसू बिना रुके बहने लगे। जब मेरा समय आएगा तो क्या मैं तुम्हारी आंखों से जंगल देख सकता हूं? वह रोशनी और तेज हो गई, फिर उसके सीने को छुआ। गर्म, कोमल, जैसे जला रही हो लेकिन दर्द नहीं दे रही हो। सिर्फ देखना नहीं बाबा, उस आवाज ने फुसफुसाया, तुम उसका हिस्सा बन जाओगे। अगले दिन आसमान बहुत साफ था, पक्षी उड़ रहे थे और सूरज नदी के ऊपर रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहा था। रामदास साफ सफेद कपड़े पहने घर के सामने बैठा था। उसके हाथ में धारीदार का वह रोयां था जिसे उसने सालों से संभाल कर रखा था। भैरव सिंह नारियल पानी लेकर आया। बाबा, आज का दिन बहुत सुहावना लग रहा है। रामदास ने आसमान की ओर देखकर मुस्कुराया। हाँ बेटा, आज का दिन बहुत आगतिहारा, साज का दिन बहुत सुंदर है। उसने हरी भरी वादी को देखा। अपना वादा याद रखना। हाँ, अगर मैं कल न उठूं तो रोना मत, बस मेरे लिए नदी के किनारे एक पेड़ लगा देना। भैरव सिंह ने आंसू निगलते हुए सिर हिलाया। मैं वादा करता हूं बाबा। रामदास ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम अच्छे लड़के हो, दुनिया को तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है। फिर उस शाम जब सूरज धीरे धीरे पेड़ों के पीछे डूब रहा था, बाबा रामदास ने एक मुस्कान के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं। कोई दर्द नहीं, कोई रोना नहीं, केवल हवा थी जो पत्तियों के बीच से धीरे से गुजर रही थी। रजनीगंधा की खुशबू और पानी की आवाज ला रही थी जो एक प्रार्थना की तरह फुसफुसा रही थी। कुछ दिनों बाद गांव के लोग नदी के किनारे इकट्ठा हुए। भैरव सिंह ने ठीक उसी जगह एक रजनीगंधा का पेड़ लगाया जहां रामदास अक्सर बैठता था। उसने सिर झुकाया और फुसफुसाया, आपके लिए बाबा। यह पेड़ तब तक जीवित रहेगा जब तक यह जंगल जीवित है। मौसम बदला, साल बीते। वह पेड़ ऊंचा और मजबूत हो गया।
उसके फूल हर रात महकते थे और उसके नीचे अक्सर एक बाघ के पंजों के निशान दिखाई देते थे जो आते और चले जाते थे, बिना आवाज के, बिना खून के निशान के, बस एक संकेत की धारीदार अभी भी घूमकर रक्षा कर रहा था। गांव के बच्चे अक्सर उस पेड़ के नीचे खेलते थे। कभी कभी वे कसम खाते कि उन्होंने एक कोमल हौंसी या भारी लेकिन शांतिपूर्ण कदमों की आवाज सुनी है। वे उस पेड़ को रक्षक पेड़ कहते थे। रामदास के जाने के 5 साल बाद वह गांव एक सामुदायिक वन का आदर्श बन गया। सरकार शोध करने आई, लेकिन यह नहीं समझा सकी कि वहां की जमीन इतनी उपजाऊ क्यों थी। हर बार जब वे खुदाई करते तो हमेशा बड़ी बड़ी जड़ें मिलती जो एक ही बिंदु से फैलती हुई लगती थीं, ठीक रक्षक पेड़ के नीचे। गांव वाले जानते थे कि वे साधारण जड़ें नहीं थीं। उनका मानना था कि वे जड़ें बाबा की आत्मा के निशान थे जो अब पृथ्वी का हिस्सा बन गए थे और जीवन के संतुलन को बनाए हुए थे। एक शाम भैरव सिंह, जो अब परिवार वाला हो गया था, अपने छोटे बच्चे को उस रजनीगंधा के पेड़ के पास ले आया। उसके बच्चे ने आसमान की ओर इशारा किया। पिताजी, वह कौन सा बादल है? उसका आकार एक बाघ जैसा है। भैरव सिंह मुस्कुराया। वह धारीदार है बेटा, बाबा रामदास का दोस्त। वह जंगल की रक्षा करता है ताकि हम जी सकें। बच्चा मासूमियत से सिर हिलाता है। तो फिर मैं भी रक्षक बनूंगा। भैरव सिंह ने अपने बच्चे के साफ सुथरे चेहरे को देखा, फिर सांझ की रोशनी में झूलते पेड़ को देखा। यही हमारा वादा है बेटा, रक्षा करना, शासन नहीं। शाम की हवा धीरे धीरे चली। रजनीगंधा की खुशबू और एक जानी पहचानी बूढ़ी हौंसी जैसी धीमी आवाज लेकर दूर पेड़ों के बीच एक सुनहरे बाघ की परछाई एक पल के लिए दिखाई दी जो धीरे धीरे उन्हें देखकर चल रही थी, फिर नारंगी रोशनी के पीछे गायब हो गई। समय चलता रहा। वह जंगल अब जीवन से भरा एक प्राकृतिक अभयारण्य बन गया। हर बार जब सांझ होती और सूरज की रोशनी पेड़ों से छनकर आती तो परछाइयों के बीच हमेशा एक सुनहरे धारीदार की चमक दिखाई देती। कुछ लोग इसे एक किंवदंती कहते थे, कुछ का मानना था कि यह एक चमत्कार था। लेकिन जो लोग बाबा रामदास के दिल को जानते थे, वे जानते थे कि यह कोई किंवदंती नहीं थी, यह एक पूरा किया हुआ वादा था। इंसान और प्रकृति के बीच का वादा, प्यार और साहस के बीच, एक गरीब बूढ़े आदमी और एक बाघ के बीच जो रोशनी लेकर आया था। और हर रात चांदनी के नीचे उस घर के आंगन में रजनीगंधा के पत्ते हमेशा धीरे धीरे कांपते, जैसे धीरे धीरे फुसफुसा रहे हों। प्यार खत्म नहीं होता, वह बस उस रोशनी में बदल जाता है जो हर अच्छी चीज के अंदर रहती है।